नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान के नागौर सीट से उम्मीदवार घोषित की गई। ज्योति मिर्धा ने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये चुनाव मोदी जी का है, मेरी रड़क बाद में निकाल लेना। रड़क मतलब राजस्थानी में रड़क कहते हैं, इसे हरियाणवी शब्द में भी यूज किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ होता है पीढ़ा। तो ज्योति मिर्धा ने कहा है कि मेरी रड़क बाद में निकाल लेना, ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है। मिर्धा यही नहीं रुकी, जयपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हो सकता है कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को मेरी कोई छोटी मोटी रड़क निकालनी हो तो बाद में निकाल लेना, अभी तो एकजुट होकर मोदी जी को जिताओ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान के लिए घोषित बीजेपी की पहली सूची में 5 सांसदों के टिकट काट दिए थे, जिसको लेकर पार्टी में विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। इस बीच कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा के टिकट को लेकर दबे स्वर में असंतोष देखने को मिल रहा है। सोमवार को भाजपा से नागौर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा के बाद ज्योति मिर्धा जिला बीजेपी कार्यालय पहुंची, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पीएम मोदी को जिताने की अपील की है। साथ ही कहा है कि मैं बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हूं, इसलिए मुझे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ताकत का एहसास है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में पूर्व कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने नागौर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन ज्योति मिर्धा तीसरे पर रह गई। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार हरेंद्र मिर्धा ने जीत हासिल की थी। लगातार 3 बार चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर ज्योति मिर्धा पर भरोसा जताते हुए नागौर लोकसभा सीट से टिकट दिया है, जिसके काफी चर्चाएं हो रही हैं। कार्यकर्ताओं का सवाल है, कांग्रेस में रहते हुए 2 बार लगातार लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं ज्योति मिर्धा को आखिर बीजेपी ने क्यों टिकट दिया है? बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के दबे स्वर ज्योति मिर्धा को नागौर सीट से टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध को थामने के लिए ज्योति मिर्धा सोमवार को नागौर के भाजपा जिला मुख्यालय पर पहुंची थी और कार्यकर्ताओं से संवाद करके मसला शांत करने की कोशिश कर रही थी। अब मिर्धा इससे कितना सफल हुई, ये भविष्य ही बताएगा। क्या ज्योति मिर्धा नागौर लोकसभा सीट में अपनी हैट्रिक लगा पाएंगी? इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।